यदि वो दिग्बली है, दिग्बली क्या होता है, शनि कब होते हैं, जब वो सप्तम भाव में होते हैं शनि किसी के, तो वो दिग्बली माने जाते हैं। सप्तम भाव वेस्ट डायरेक्शन को बता रहा है, शनि का डायरेक्शन जब हम वास्तु करते हैं तो भी वो वेस्ट है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा वेस्ट डायरेक्शन से उनको बहुत लाभ मिलता है। अब लोग बहुत बार होंगे ना, बोले मेरा तो उच्च का शनि है, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट्स दे रहा है, राइट। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो कौन सी जगह बैठा हुआ है। यदि उच्च का शनि है और 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और 8th हाउस आपके त्रिक भावों में से है। जब शनि आपके चंद्रमा से एक पद इधर आपके चंद्रमा पे और एक पर उधर, यानी कि एक पीरियड ऑफ 6 to 9 months वाला पीरियड होता है, तो उसके ऊपर से जा रहे होते हैं, तो वो मैक्सिमम आपके चंद्रमा को पीड़ित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, एज यू वांट टू टेक इट। नमस्ते, मैं सोनी भारद्वाज अब सभी का स्वागत करती हूँ एनबीटी एस्ट्रो में। अगर आप शनिदेव को समझना चाहते हैं या फिर आप शनिदेव की कृपा को समझना चाहते हैं कि वो किन पर अपनी कृपा भर भर के बरसाते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके बहुत काम आने वाला है। आप लोगों ने अपने आसपास कई लोगों को कहते हुए सुना होगा या फिर आप खुद भी कहते होंगे कि मेरी तो शनि की महादशा चल रही है, मेरा तो शनि खराब है, मेरा तो शनि नीच का है, मेरा शनि तो पीड़ित है, इसलिए मेरी लाइफ में सारी परेशानियां शायद शनि की वजह से ही हो रही हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि शनि देव यदि किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो शायद आप वो लकी इंसान हैं, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां सिखाकर आपको शायद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि शनिदेव किन लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें ये भी जाना है कि शनिदेव जब किसी की जीवन में आते हैं तो उन्हें क्या सिखा कर जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शनिदेव आपसे छीनते नहीं हैं, वो आपको भर भर कर बहुत कुछ देते हैं। और वो कौन से सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं जिनकी कुंडली में यदि शनिदेव इस भाव में बैठे हैं तो उन्हें लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे। तो ये पॉडकास्ट आप देखिए, आप समझ जाएंगे शनि की पावर को। शनि बहुत कुछ देने वाला है इन खास लोगों को। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो कि काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल स्पीकर भी हैं और वो काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अनुराधा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मैं पहले तो शनि की परिभाषा आपसे जानना चाहूँगी। ठीक है, देखिए, तो आपने जो बोला ना उस पर मुझे एक गाना याद आया और एक कहानी भी याद आई, और मैं दोनों आपको बोलूँगी। जब मैं छोटी थी, पता नहीं आप तो थी भी नहीं उस समय, क्योंकि मैं ही छोटी थी, तो उसमें एक शाहरुख खान का एक गाना था उस एक मूवी का कि सदा तुमने ऐब देखा हुनर तो ना देखा। ठीक है, वो तो था अलबेला, लाखों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर तो ना देखा। शनि के लिए ये लाइन बहुत लगती है, क्योंकि जब हम शनि की ओर देखते हैं हमको ये लगता है कि भाई वो हमें दंडित करने जा रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट लुकिंग कि वो हमें डिसिप्लिन भी तो सिखा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जब वो देने जाते हैं तो हमें बहुत हाई पोजीशन भी दे देते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में वो हमें बहुत हाई पोजीशन दे सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। या वो हमें हमारे कर्म में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ऑर्गेनाइज्ड बना देते हैं कि लोग हमारी वाहवाही करते ही हैं। तो शनि का खाली रॉन्ग साइड का इफेक्ट मत देखिए, उसका एक अच्छा इफेक्ट भी है। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, मतलब एक कहानी सुनाती हूँ शनि को लेके, कि जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो माता पार्वती जी ने सभी को बुलाया था, सभी देवताओं को बुलाया, सभी नवग्रहों को बुलाया, सबको बुलाया। तो शनि देव जो थे वो नीचे की ओर ही दृष्टि करे हुए थे, वो आशीर्वाद भी देना चाह रहे थे, तो नीचे की ओर दृष्टि करके आशीर्वाद देना चाह रहे थे, वो गणेश जी को या किसी और को देख नहीं रहे थे। तो माता ने 2-3 बार उनसे निवेदन किया कि भाई ये आप अपना चेहरा ऊपर करिए, आप अपना चेहरा ऊपर करिए। तो नीचे की ओर ही दृष्टि करके बोले कि माता यदि मैं अपना चेहरा ऊपर किया, मैंने उनके चेहरे पर देखा तो उनके चेहरे में कहीं उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। माँ ने बोला मेरा पुत्र है, क्या प्रॉब्लम आएगा, आप ऊपर दृष्टि करके ही उसको आशीर्वाद दीजिए शनिदेव। तो शनिदेव ने उनकी तरफ देखा और उनको बोला कि आप आयुष्मान भैया, मतलब आप हमेशा लॉन्ग लाइफ आपको मिले। अब उसके बाद गणेश जी का धड़ गया है ना, धड़ से सिर अलग हुआ,
लोग ये बोलते हैं कि शनि की दृष्टि जहां जाती है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन आपके देखने का दृष्टिकोण है। मैं तो ये देख रही हूँ कि क्योंकि शनि देव ने बोला कि आप आयुष्मान हो, इसलिए उनका सर उनके धड़ से अलग हुआ, लेकिन फिर भी वो आयुष्मान रहे। प्रॉब्लम तो उनको आनी ही थी, क्योंकि एक और स्टोरी है, आई एम नॉट गोइंग देयर, लेकिन एक और स्टोरी है कि जहाँ कश्यप ऋषि ने शिव जी को अभिशाप दिया था कि आपके हाथों आपके पुत्र की हत्या होगी। शनिदेव ने तो बोला कि आप आयुष्मान रहिए, तो वो उनके अटल रहे, उनके वचन सिद्ध हुए, क्योंकि शनि आपको टॉप क्लास जो आप बोलेंगे, यदि शनि की आपके सेकंड हाउस में दृष्टि है तो आप जो बोलेंगे वो सच भी होगा। यदि आप सच बोलते हैं तो जो आप बोलेंगे वो सच होगा, और यदि आप झूठ बोलने लगे तो शनि उसको भी सच करने लगेंगे। अब आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं, वो आप पर भी निर्भर करता है। शनि की जब साढ़े सती लोगों की आने वाली होती है ना, लोग सबसे पहले भयभीत, मैम मेरी साढ़े सती शुरू हो गई है, क्या मेरे प्रॉब्लम्स उसके कारण आ रहे हैं? साढ़े सती में कितने सारे लोगों ने कितना कितना कुछ अच्छा काम भी तो किया है। फर्स्ट टाइम ट्रम्प जब थे पावर में आए तब वो साढ़े सती में आए, जब मोदी जी पावर में आए तो वो साढ़े सती में आए। साढ़े सती आपको खराब नहीं करती है। और खाली साढ़े सती का क्या मतलब होता है, जब शनि आपके चंद्रमा से 12वें चंद्रमा के ऊपर, और यानी जहाँ चंद्रमा बैठा है उस राशि में, और चंद्रमा से द्वितीय राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो 7.5 साल का पीरियड है, क्योंकि शनि का 2.5 साल का पीरियड है। आई हैव इट इन गुड इंफॉर्मेशन एंड, और मैंने बहुत सारे मतलब इतने सालों से इसको ट्राई किया है, आजमाया है, कि आदमी का धीरे धीरे करके मेंटल टेंशन बिल्डअप होता है, या किसी चीज़ को शनि आपका स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि वो चंद्रमा है तो आपका थॉट प्रोसेस है, शनि आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए वो आपको के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ठीक हो जाओ, सही डायरेक्शन पे आ जाओ। और उसके बाद जब आप जब शनि आपके चंद्रमा से एक पद इधर आपके चंद्रमा पे और एक पर उधर, यानी कि एक पीरियड ऑफ 6 to 9 मंथ्स वाला पीरियड होता है, तो उसके ऊपर से जा रहे होते हैं, तो वो मैक्सिमम आपके चंद्रमा को पीड़ित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, एज यू वांट टू टेक इट। उस समय आपको मेंटली मैक्सिमम वेट मालूम पड़ता है, लेकिन वो भी है कि आप सही ढंग से अपने आप को वापस ठीक कर सकते हैं कि नहीं, व्यवस्थित कर सकते हैं कि नहीं, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। यदि आप वो करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका प्रेशर एब ऑफ होता है। वॉट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो शनि आपको कुछ सिखा रहे हैं, यदि आपने सीख लिया तो यू इमर्ज एज अ बेटर पर्सन। मैम साढ़े सती से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैम, तो आपके अनुसार शनिदेव किन लोगों पर अपनी कृपा भर भर के बरसाते हैं? हाँ, तो एक और क्वेश्चन जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा ना शनि यहाँ खराब बैठा हुआ है, आप खाली हाउस कौन से राशि में चला गया वो आपने देख लिया, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भाई क्या वो दिग्बली है, क्या वो योग कारक है। यदि वो दिग्बली है, दिग्बली क्या होता है, शनि कब होते हैं, जब वो सप्तम भाव में होते हैं शनि किसी के, तो वो दिग्बली माने जाते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। सप्तम भाव वेस्ट डायरेक्शन को बता रहा है, शनि का डायरेक्शन जब हम वास्तु करते हैं तो भी वो वेस्ट है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा वेस्ट डायरेक्शन से उनको बहुत लाभ मिलता है। और ऐसे लोग यदि अपने स्पाउस के लिए बहुत कुछ करें, या अपने पार्टनर्स के लिए बहुत कुछ करें, जो अपने बिजनेस पार्टनर्स हैं, या लोक सेवा करें, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा कमा पाएंगे, बहुत अच्छा अपना रिजल्ट्स दे पाएंगे। अब जैसे किसी के वो योग कारक बन गया शनि, कौन से लग्न के लिए, टॉरस लग्न यानी वृषभ लग्न और लीब्रा लग्न वालों के लिए यदि शनि योग कारक है, और कहीं पे भी बैठे, मैं आपको बोल रही हूँ संजीव कपूर का ले लीजिए आप चार्ट, उनके लिए उनका लीब्रा लग्न है और शनि पंचम भाव में स्वग्रही होके बैठे, सप्तम भाव को देख रहे हैं, उनको पद प्राप्ति मिली कि नहीं मिली, इंटरनेशनल नेम एंड फेम है उनका। उन्होंने कितने अराउंड द वर्ल्ड, मैं कल परसों ही पढ़ रही थी, 80 से ज़्यादा उनके रेस्टोरेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। शनि आपसे मेहनत और डिसिप्लिन मांग रहा है। और 5th हाउस आपके
एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी का भाव है। संजीव कपूर ने एक शो को इतने सालों तक कायम रखा है, वो पर मतलब उसमें एक आपको परसिस्टेंट चाहिए कि नहीं मैं तो करूँगा और मैं अंत काल तक करने की मुझ में क्षमता है, क्योंकि शनि आपसे इंड्योरेंस यानी कि चाहता है कि आप वहाँ डटे रहें, काम करते रहें बिना थके हुए। अथक परिश्रम यदि आप करते हैं तो शनि लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स देते ही हैं। आप धीरूभाई अंबानी का वो उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। सेकंड हाउस में शनि है। सेकंड हाउस आपके परिवार का हाउस है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का हाउस है, और उनके सेकंड हाउस शनि का ही हाउस है मकर राशि में। वो बात अलग है कि वो श्रवण नक्षत्र में, तो वो उनको पैसा दिया है, बहुत पैसा दिया, लेकिन धीरूभाई अंबानी इज वन ऑफ दोज पीपल हु हैव वर्कड 7 days a week। आज सब कोई 5 days a week में ही उनको बर्नआउट हो जाता है, लेकिन वो 7 days a week काम करते थे एंड ही यूज्ड टू एंजॉय इट। तो शनि ने उनको पैसा भी दिया। तभी मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि शनि अगर इन भावों में हो तो लोग झुक झुक कर सलाम भी करते हैं। लोग झुक झुक कर सलाम तो आपको बहुत सारे शनि भावों में होंगे, करेंगे। यदि आप जिसके लिए बात करें वो 3, 7, 9 में भी हो यदि शनि, तो भी आपकी दूरदर्शिता, आपकी एबिलिटी टू इंड्योर, क्योंकि आपका जो तीसरा भाव है वो आपको करेज भी देता है, क्योंकि मंगल वहाँ के कारक माने गए ना, लेकिन शनि भी तृतीय भाव के एक तरह से कारक हैं, क्योंकि वो आपको पेशेंस और परसिवियरेंस, यानी आपको जो पेशेंस चाहिए लाइफ में किसी भी अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को उभरते हुए देखने का, वो भी शनि आपको थर्ड हाउस में दे रहे हैं। और भावार्थ रत्नाकर के अनुसार 5, 7 और 9 में यदि किसी का शनि है तो वो एक मंगल राजयोग बनाता है। ये तो बहुत भाग्यशाली लोग निकले हैं। हाँ, ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं। शनि आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। अब लोग बहुत बार ये हो गया ना, बोले मेरा तो उच्च का शनि है, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट्स दे रहा है, राइट। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो कौन सी जगह बैठा हुआ है। यदि उच्च का शनि है और 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और 8th हाउस आपके त्रिक भावों में से है, तो वो किस भाव का को रिजल्ट देगा? वो 8th हाउस के रिजल्ट देगा। आपको लॉन्ग लाइफ दे रहा है, लेकिन पीड़ा के साथ लॉन्ग लाइफ दे रहा है। तो यू हैव टू कंसिडर कि वो कौन से भाव में है। क्या वो योगकारक बन के अच्छे भाव में बैठा हुआ है? और यदि वो 8th हाउस में बैठा हुआ है उच्च का, तो वो द्वादशेष भी तो है, तो व्यय भी तो करा रहे हैं आपके जीवन का। लेकिन हम ये नहीं देखते। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स कि हम खाली देखते हैं कि उच्च स्थान में है, नीच स्थान में है, या साढ़े सती है, क्योंकि हमें शनि से डर लगता है। डोंट फियर, अंडरस्टैंड कि उसकी बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज है, जो आप जिनको आप यदि लाइफ में लेके आगे बढ़े। अच्छा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन अब मैं करती हूँ यहाँ से, यदि आप बुरा ना माने सोनी तो, कि हमारे यहाँ एक ऐसे विश्व गुरु हुए जिन्होंने देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा किया, ठीक है। और लोग वहाँ, वो जब भी भारत के बाहर जाते थे शुरू में, तो लोग उनकी वेशभूषा का, लोग उनके पहनावे का बहुत मजाक उड़ाते थे, या उनको बोलते थे कि आप अपना पहनावा क्यों नहीं बदल लेते। तो वो बहुत शांति के साथ, विनम्रता के साथ उनसे बात करते थे, कभी वो उत्तेजित नहीं हुए। और उन्होंने लिटरली कॉन्कर किया है, और उन्होंने जो मेहनत करी है, जो उन्होंने अपनी एक छोटी सी उम्र में मेहनत करी है, वो बड़े बड़े लोग अपने 70-80 साल की उम्र में मेहनत नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत एक छोटी सी उम्र में अपना देह भी त्याग दिया था, लेकिन उनकी जो कांति है, उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो नाम है, वो अमिट है। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन थे? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार आपने उनके ट्रेड्स बताए तो एक ही नाम आता है, विवेकानंद जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो यू अंडरस्टूड। देखिए, हाँ, आपने भी समझा कि भैया विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी के 10th हाउस में सेकंड लॉर्ड है या थर्ड लॉर्ड है, चेंज का वो है। और उनको डिसिप्लिन अपने काम में, वो इतने डिसिप्लिन थे कि काम पहले और बाकी सारी चीजें बाद में।
और इसलिए उनका जो गुरु का वचन था या गुरु ने जो उनको जो मार्गदर्शन दिया था वो पूरा कर पाए, एक छोटी सी उम्र में वो पूरा कर पाए। क्योंकि डिसिप्लिन इज समथिंग अ ट्रेट ऑफ शनि। जहाँ जब भी शनि आपके 10th हाउस को देखता है वो आपको बहुत ऊंचे ले जाने में, और या आपके 10th लॉर्ड को देखता है तो वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन उसका कुछ आपके साथ क्लॉजेस हैं। आप डिसिप्लिन रहिए, आप सही समय पे काम करिए, पंक्चुअल रहिए, आप चीज़ों को लेकर भी वेरी व्यवस्थित, जिसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अपने दायरों को बना के रखिए। आप देखेंगे जिनके शनि बहुत अच्छा होता है ना, या शनि लग्न पे होता है, वो लोग लोगों के साथ अपना दायरा बहुत अच्छे से बना के चलते हैं। देखा है मैंने। क्योंकि शनि आपको एक रूपरेखा या आपको एक लक्ष्मण रेखा दे देता है कि प्लीज बी ऑन गार्ड। बियॉन्ड दैट यदि आप जाते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग जब अपनी सीमा परिसीमाओं से बाहर लोगों के साथ जाते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं लाइफ में। शनि उनको दूसरे लोग, मतलब यदि लग्न पर शनि है तो ऐसे लोग दुखी नहीं होते, होते हैं लेकिन इतना दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपना दायरे के अंदर ही करते हैं और दूसरों को अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करने देते। So there Shani plays a very important role in creating boundaries so that you are happy. और एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, यदि कैनवस हमें मालूम है कि इतना सा है तो हम वहाँ पर बेटर पेंट करेंगे। हाँ। नहीं तो हम कैनवस के बाहर पेंट करेंगे तो पता नहीं हम कहाँ तक पेंट कर सकते हैं, हमारी पेंटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो क्योंकि शनि हमें दायरे देता है, शनि हमारे बाउंड्रीज देता है, तो हम कोई भी काम को बहुत अच्छे से सही समय पर ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। मैम तभी मैंने ऐसा कई लोगों को देखा जिनका शनि बहुत अच्छा होता है ना, उनमें एक तो अट्रैक्शन, वो भीड़ में अलग ही दिखते हैं, और वो जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना वो पूरा हो जाता है। हाँ, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि शनि यदि किसी का पंचम भाव से है, आपके पास लोग बहुत बोलेंगे क्या हम शेयर मार्केट कर सकते हैं। मेरे पास लोग आते हैं ये बात पूछने के लिए कि क्या हम शेयर मार्केट कर सकते हैं, क्या मैं शेयर मार्केट में काम कर सकता हूँ, क्या मेरे को वहाँ से अच्छा पैसा मिल सकता है। यदि किसी का D2 में शनि 5th हाउस से रिलेट करता है, 5-11 से, और मैंने देखा है लोगों को कमाते हुए अच्छे से, लेकिन वो लोग कंपनीज की बैलेंस शीट ऐसे पढ़ते हैं जैसे आप सवेरे का न्यूज़पेपर पढ़ते हो। दे आर सो इन ट्यून विद द प्रॉफिट एंड लॉस, दे आर सो इन ट्यून टू अंडरस्टैंड कि व्हाट लाइज इन बिटवीन द लाइन। तो वो ज़रूर बहुत अच्छा काम कर लेंगे। यदि शनि आपके पंचमेश के साथ है तो भी वो आपको बता देंगे कि पढ़ो और कमाओ, हार्ड वर्क करोगे तो मेवा मिलेगा, और यदि नहीं करोगे तो फिर इट विल टेक यू डाउन। राहु जितना डाउन नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो सबक तो शनि भी सिखाएंगे कि भाई मेहनत नहीं किया तो नहीं देंगे। सिंपल। राहु आपको नेगेटिव में ले जाते हैं, शनि नहीं देते। इस चीज़ से एक बात समझ में आ रही है मुझे, अपने ऑडियंस से कहूँगी, जैसा हम कहते हैं ना मैम कि एक परिवार को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए परिवार की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो उसका पिलर है, तो वैसे जीवन को चलाने के लिए शनि वो मेन पिलर है। एब्सोल्युटली। शनि यदि आप खाली शनि से डरेंगे, और शनि का जो रेमेडीज जो होते हैं सबसे पहले होते हैं कि आप उनका कर्म सही करिए। देखिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैं यहाँ पर भी आपको बोलूँगी, आप शनिवार के दिन आप जाके शनि महाराज की मूर्ति पर आपने तेल चढ़ाया और बाहर निकलते ही आपने भिखारी को गाली दी, या आपने कोई अपने घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा है उसके साथ बुरी आवाज़ में आपने बात करी, शनि आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। आपका बिहेवियर भी आपके 2nd हाउस से आता है और शनि उसको भी देखते हैं। अच्छा मैम, एक कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि ऑफिस में भी या कई लोग ऐसे बैक बिचेस करते हैं, क्या उससे भी शनि खराब होता है? आप जब अपना शनि शायद खराब होता ही होगा, ऐसा नहीं है, आपका राहु प्रबल होता है उससे, और शनि 2nd हाउस में यदि किसी का होगा तो वो स्पीच को बता रहा है, और तब यदि आप बैक बाइटिंग कर रहे हैं किसी के बारे में तो आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कर्म को नहीं करते हुए आप लोगों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, तब वो खराब कर रहा है। इसलिए दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूसरे की बुराई तो, और स्पेशली यदि शनि किसी का श्लेष नक्षत्र में हो या मूल नक्षत्र में, और आपने लोगों के साथ बुरा किया है तो आपको वापस आके पढ़ना तो है ही। मैम ऐसा भी कहते हैं कि शनि आपको डिनाइल देता है, तो
ये सिर्फ एक मिथ है या बाकी ये सच है? हाँ, तो शनि जो है ना वो घिस घिस के देते हैं, शैने शैने, धीरे धीरे। डिनायल किसी चीज का ना नहीं है। शनि डज नॉट डिनाई, इट डिलेज। और डिलेज क्यों? क्या आप उस चीज के लिए जो आप दे रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हैं? यदि आप उसके लिए तैयार नहीं है और आपको मिल गया पहले ही, तो क्या आप उसकी वैल्यू जानेंगे? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि शनि किसी के 7th हाउस को देख रहा है या 7th लॉर्ड के साथ है D1 में, तो उसकी मैरिज लेट होगी। और D9 में भी यदि मुझे वो दिख रहा है तो मैं 100% बोलूंगी कि भाई उसका तो 32 के बाद ही विवाह होगा। आज के हिसाब से 32 के बाद ही विवाह होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को मैच्योर होना पड़ेगा। शनि का एक गुण है मैच्योरिटी। उस व्यक्ति को मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका विवाह होगा। नहीं तो फिर वो डिसइंटरेस्ट इन मैरिज क्रिएट करेगा, वो अलग अलग ले जाएगा मैरिज को, विच वी डोंट वांट। तो अच्छा है कि वो मैच्योर हो जाए, वो सोच ले कि उसको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए एंड व्हाट विल मेक हिम हैप्पी एंड व्हाट ही हैज टू डू टू मेक हिज लाइफ पार्टनर हैप्पी। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन ना। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे जो रियल लाइफ एक केस हुआ मेरे साथ कि हमने चार्ट लगाया क्लास में। तो मैं पढ़ा रही थी डिविजनल चार्ट्स और उसमें हमने D7 में चार्ट लगाया। तो एक व्यक्ति का मैंने देखा कि D1 में 5th हाउस में शनि बैठे हुए। मैंने बोला यहाँ तो दिखा रहा डिले। और फिर D7 में हमने देखा कि शनि जो है वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं। कर्क लगने की कुंडली है D7 में, और D7 में यदि कर्क लगने की कुंडली है तो चंद्रमा उनके स्वामी है। अब यानी शनि 11th हाउस में बैठे हैं तो 5th हाउस को देख रहे हैं। और 5th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, शनि की ही राशि। यदि आप इस चार्ट को देखेंगे तो शनि D7 के लग्नेश को देख रहे हैं, के साथ बैठे हैं। D7 के लग्न को अपने तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं, टॉरस से बैठ के वो कर्क को देख रहे हैं। D7 के 5th हाउस को यानी कि आपके वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, और D7 के 5th लॉर्ड मंगल को देख रहे हैं। मैंने बोला कि बेस्ट पार्ट ये भी था कि गुरु बैठे थे मंगल के साथ, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि यहाँ डिनायल तो नहीं है, क्योंकि शनि डिनायल नहीं दे रहे। व्हेन यू डिजर्व द चाइल्ड तब आपको बच्चा मिला होगा। और तो आपको अराउंड, क्योंकि शनि की सब पे दृष्टि है, लॉर्ड एज वेल हाउस और लग्न लग्नेश पे। तो मैंने बोला कि 32-35 में ही बच्चा हुआ होगा। तो उन्होंने बोला हाँ 35 के बाद बच्चा हुआ। आप जनरली लोग क्या बोलेंगे कि डिनायल हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? शनि की इतनी सारी दृष्टियां नहीं। शनि आपको डिनाई नहीं करते हैं, शनि चीज़ों को डिले इसलिए करते हैं कि आप उसको डिजर्विंग होने चाहिए और आप में एक मेच्योर थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हैं, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। शनि इज अ ग्रह। यदि लोग उसको बोलते हैं कि भाई वो सेवक है, तो सेवक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना काम करने की, मेहनत करने की। तो यदि आप उस बच्चे के लिए, एंड वेन एवर शनि एस्पेक्ट्स द 10th हाउस ऑफ एनी चार्ट, वो आपको बता रहा है कि आप एक हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आपको उस पोजीशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया और जिन्होंने इस पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, और बाद में उस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री भी बने वो। और शनि उनके लग्न पे योग कारक, यानी तुला राशि का लग्न, तुला लग्न, और शनि क्योंकि चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी है और उच्च का होके बैठा है लग्न पे, तो दशम भाव को भी देख रहा है। और दशम भाव में राहु बैठा है, तो लोग ये बोलेंगे कि भाई ये तो जॉब बदलते रहेंगे, लेकिन शनि क्योंकि वहां बैठ उसको देख रहे हैं तो उनको एक ही लाइफ में स्थिरता दे रहा है। लेकिन राहु आपको पॉलिटिक्स भी बताता है, और शनि क्योंकि 10th हाउस को, एक उच्च के 10th हाउस को देख रहा है, तो वो व्यक्ति को एस पॉलिटिशियन, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चार्ट के बारे में होता है। मेरे जस्ट माइंड में यही नाम आया था, काश आप इसका मुझसे पूछ लेती। और मार्गरेट थैचर का भी यही है, यही जन्मपत्री है उनकी भी वैसी ही। आयरन लेडी उनको बोला गया है।
है ना, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, दे रूल विथ एन आयरन हैंड बट दे आर जस्ट, वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते। मैम, जिन्होंने पूरे देश की संरचना ही की है, अब उनके शनि को देखकर ही हमें समझ जाना चाहिए कि शनि कितना कुछ देता है आपको। बहुत कुछ देता है। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। हाँ, और उनके बारे में ये भी बोला जाता है कि वो बहुत न्यायप्रिय थे। शनि न्यायप्रिय है, क्योंकि देखिए हम जनरली शनि से क्यों डरते हैं, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं बुरे और हम चाह रहे हैं कि वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, तो कहाँ से होगा? हाउ इज इट दैट गोइंग टू बी पॉसिबल? बस शनि से डरिए मत। शनि जो बताना चाह रहा है आपको कि आप अपने काम में डिसिप्लिन लाइए, आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, आप चीज़ों को धीरे धीरे करिए, क्योंकि शनि शहने शहने चलते। धीरे धीरे करिए बट यू डू इट वेल। और यदि आपके लाइफ में शनि तब आके अच्छा रिजल्ट ना दे तो प्लीज़ डू राइट टू मी। और शनि हम ये सोच रहे हैं कि शनि अपनी दशा में ही देंगे, क्यों? तो फिर अंतरदशा प्रत्यंतर कहाँ गई? वो भी तो अपना काम करेगी। और अंतरदशा तो ज़्यादा काम करेगी। मैम, हमने शनि पे इतनी सारी बातें कर ली और आज कहीं ना कहीं शनि को हमेशा हमने नेगेटिव तरीके से ही देखा है, बट शनि आपको बहुत कुछ दे रहा है। क्वेश्चन, इसको एंड करने से पहले एक क्वेश्चन है जो कई ऑडियंस हमसे पूछती हैं, उनका क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम, उनका कहना ये है कि मेरा शनि तो बहुत अच्छा है पर मेरी बेटी के कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके शनि अच्छी नहीं होने की वजह से जो भी काम मैं उससे करवाता हूँ वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है, पर कुंडली में है कि शनि अच्छा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या तो फिर वो बच्चा अपना बहुत मेहनत कर रहा होगा काम करने के लिए, अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए, टू से दैट आई एम केपेबल। यदि वो कर रहा है अच्छा तो वो होगा। आई एम टेलिंग यू, डेबिलिटेटेड शनि है किसी का 10th हाउस में मंगल के साथ, वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर कैसे बन गया भाई? मोहम्मद अली। रेट्रोग्रेड डेबिलिटेटेड शनि है 10th हाउस में। मेहनत एनर्जी तो थी, लेकिन शनि ने उनको वो परसिस्टेंस दिया कि भाई तू कर। बिना मेहनत के शनि नहीं देंगे। यदि वो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसका डेबिलिटेशन है खराब है, जो भी है, उसके बाद भी वो बच्चा यदि मेहनत कर रहा है तो शनि उसको रिजल्ट फिर दे रहा है। वाह। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि शनि अगर आपके कुंडली में मान लीजिए अच्छा नहीं भी है, पर अगर आप एकाग्रता के साथ मेहनत करते हैं तो आपकी कुंडली का शनि भी बदल सकता है और आपके भाग्य भी आप बदल सकते हैं। तो शनि को आप समझे सही तरीके से कि वो आपको सिखा रहा है, और हम न्याय का देवता कहते हैं उन्हें, तो दंड देंगे तभी तो न्याय भी मिलेगा ना, क्योंकि उसका मज़ा नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप मैम से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।